हरे कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास व अघन मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले गुरुवार महालक्ष्मी व्रत के लिए कुछ खास माने जाते हैं। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा हम पर बनी रहती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले गुरुवार को जो महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। सभी भक्तजनों से निवेदन है, प्रेम पूर्वक मेरी कथा सुनिएगा। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का इसी प्रकार से सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी आप सभी पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आइए अब सुनते हैं माता महालक्ष्मी की कथा। सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक सुने। मार्गशीर्ष में सुने जाने वाली गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम है। भूतल में वो छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, व्रति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता, अधिधात्री इसी प्रकार लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गवालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्मवन में पधा, मल्टी वन में मालती, कुंदन वन में कुंदनती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदममाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वदा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा बड़े ही प्रेम से पठन और श्रवण करेंगे। यह कहानी द्वापर युग की है। उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वो बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का नाम उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद में एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी। वह इस धन दौलत के प्रजा को सुख दे सकेगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी ली। लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उस दासी ने उनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण
वे लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने यहाँ मैं आई हूँ। गुड़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। गुड़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उत्तम हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था श्री महालक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस प्रकार कदररूप बर्ताव आना अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन आघन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिंधेश्वर के पुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसे हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास चले जाएं। अपना हाल उसे बताया, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने जाते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाड़ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने भी महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी यादें आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी प्रकार श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता से घर से थोड़ा नमक ले लिया। आपने
घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से का लाई हो? इस प्रकार उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मेरी मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। पूजा हमेशा करनी चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। माता बड़ी ही दयालु है, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।